बर्तनों की सफाई और इस्तेमाल से मुताल्लिक मुफीद घरेलू टोटके। फ्राई पैन अगर ज़रा सा भी गीला रह गया हो तो जब आप घी डालकर कोई चीज़ तलने लगते हैं तो घी चिड़चिड़ करता और उछलता है। अगर इस उछलते घी में चुटकी भर आटा छिड़क दिया जाए तो ठीक हो जाता है। अगर हाथ जल जाए तो कपड़ों वाला नील टूथपेस्ट में मिलाकर लगाएं, ना जलन होगी और ना ही दाग पड़ेंगे। मिट्टी की नई हांडी को देर पा बनाने के लिए उसे इस्तेमाल से कबल 24 घंटे तक तेल और नमक लगाकर रखा रहने दें। आप फिर 24 घंटों के लिए पानी डालकर रख दें। हांडी को पहली बार इस्तेमाल करने के लिए अगर इसमें पाए आगुर वाले चावल पकाएं तो ये ज़्यादा देर तक चलती है और इसमें लाइनें नहीं पड़ती। आटे का खमीर आटे को गूंदने के बाद इस पर घी या मक्खन लगा दिया जाए, तवास पर पीली नहीं जमती। मक्खन लगाकर कपड़ा निचोड़कर आटे पर डाल दे तो वो खमीर नहीं होगा। आटा गूंद कर मिट्टी के कोंडे में कर रखें और ऊपर गीला कपड़ा डालें, इस तरह खमीर नहीं होगा। आटे को अगर गूंद कर कच्ची गीली जमीन पर रखा जाए तो वो खमीर ना होगा। आटा जितनी ऊंचाई पर रखा होगा इतनी जल्दी खमीर होगा। छोटी छोटी नमकदानियाँ खास तौर पर जिन पर किट गिलास हो, इनको अलहदा धोने की बजाय प्लास्टिक के लिफाफे में गर्म पानी और खुश्क पाउडर डालकर हिलाएं और फिर साफ पानी से धो लें। एक ही वक्त में सारी नमकदानियाँ चमक उठेंगी। सर्दियों में लोग कमरों के अंदर कोयले जलाते हैं। अगर उन जलते हुए कोयलों पर संतरे के खुश्क छिलके डाल दिए जाएं तो सारा कमरा खुशबूदार हो जाएगा। लीमू के खुश्क छिलके डालने से लीमू की खुशबू फैल जाएगी। मैदा, बेसन और कीड़े। मैदा, आटा, बेसन में कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर उन चीज़ों के बर्तन में तेज़पात के पत्ते रख दिए जाएं तो कीड़े नहीं आएंगे। उन चीज़ों को नमी से बचाने के लिए प्लाटिंग पेपर, सियासी चौ अगर डब्बे में रख दिया जाए तो यदि सैलूने होता मैदा सीला हो तो केक उम्दा नहीं बनता। लिहाजा मैदे को हमेशा खुश्क और मुलायम होना चाहिए। प्याले और बोर्ड की सफाई। जिस प्याले में अपनी रोटी या बिस्कुट बनाने का आमेज़ा आटा गूंधा हो, इसे साफ करने के लिए जो ही आटा निकाले प्याले में नमक छिड़के। जो थोड़ा सा आटे का हिस्सा चुपकारा गया होगा वो नमक मिलने से आसानी से साफ हो जाएगा और प्याला आपको धोना आसान हो जाएगा। इसी तरह रोटी बनाने का तख्ता भी नमक मिलने से साफ हो जाता है। अगर सामग्रियों की ज़रूरत हो, कभी कभी किसी केक या स्वीट डिश पर सजाने के लिए हमें अखरोट की साबित गिरी की ज़रूरत होती है। कई अखरोट तोड़ने के बाद कोई एक सामग्री निकल पाती है। ऐसी सूरत में यूं करें कि अखरोट को छिलके समेत एक दूर विज फ्रीजर में रख दें। अब निकाल कर फौरन तोड़ें तो साबित गिरी निकल आएगी। नरम आटा। गिंधा हुआ आटा खास तौर पर गर्मियों में अगर फ्रिज से बाहर रखा जाए तो बिल्कुल ही पतला हो जाता है। रोटी पकाने की भी जल्दी हो और इतनी जल्दी में आटा फ्रिज में रखा जाए तो सख्त भी जल्दी ना होगा। इसलिए जितने जितने साइज के अपने पेड़े बनाने हों वो बनाकर एक ट्रे में रखकर फ्रीजर में चंद मिनट के लिए रख दें। पेड़े जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अब उन्हें निकाल निकाल कर रोटी बेल कर पका लें। काम आसान हो जाएगा, वरना बहुत पतले आटे की रोटी कभी दुरुस्त शक्ल में नहीं बनेगी। लीमू के छिलके भी कारआमद हैं। लीमू का रस निचोड़ने के बाद छिलके फेंकने की बजाय उन्हें पानी में डालकर उबाल लें, जिसमें अपने फ्रीज करने के लिए मटर, गाजरें और फ्रांस बीन्स वगैरह उबालना हो। इस तरह सब्जियों की रंगत खुशनुमा रहती है और खुशबू भी अच्छी हो जाती है। पथरीला पनीर। फ्रीज में पले पले पनीर सख्त हो जाता है। इसे ताज़ा करने के लिए एक साफ कपड़े को सफ़ेद सिरके में डुबोकर इसमें पनीर घंटों तक लपेट रख दें। पनीर नरम हो जाएगा। पिलपले टमाटर। टमाटर अगर पले पले बहुत नरम हो गए हों तो उनको नमक मिले पानी में घंटा भर के लिए डुबो दें। क्या आप छिपकली से खौफजदा हैं? छिपकलियां मकरू और नुकसानदेह हशरात को खाती हैं, इसके बावजूद उन्हें इंसान दोस्त कहा जा सकता। घर में ख्वातीन जब लाल बेग आ छिपकली को देखती हैं तो खौफ से चीखने लगती हैं। अब उनको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम झैल में ऐसे तरीके बता रहे हैं जिन पर अमल करके अब छिपकलियों से निजात पा सकते हैं। प्याज। प्याज को देखकर हम तो नहीं, अलबत्ता छिपकलियां ज़रूर खौफजदा हो जाती हैं।
एक प्याज लेकर चंद टुकड़े कर ले, फिर उन्हें ऐसे गोशों में धागा बांध कर लटका दें जहां छिपकलियों के छुपने का इम्कान हो। प्याज की वो छिपकलियों को नागवार गुजरती है और वो इस जगह को छोड़ देती हैं। प्याज के टुकड़ों को खुश्क होने के बाद फेंक दीजिए और उनकी जगह ताज़ा प्याज के टुकड़े लटका दीजिए। अंडों के छलके। छिपकलियां जहां मुस्तकिल तौर पर रहती हूं वहां अंडों के खाली छलके लटका दें। छिपकलियां वहां से भाग जाएंगी ये सोच कर के उनके अलावा भी वहां कोई और मखलूक आ गई है, लिहाजा वो इस जगह को छोड़ देती है। अंडों की जगह को तब्दील करते रहिए, फिर हर माह उन छिलकों को फेंक कर आन की जगह नए छिलके लटका दें। लहसुन। प्याज की तरह लहसुन से भी छिपकलियां भाग जाती हैं। इसे इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक ये कि लहसुन शेल ग्रास की पोथियां बांध कर आन जगहों पर लटका दे जहां से उनके आने का इम्कान हो। दूसरा तरीका यह है कि प्याज और लहसुन का पतला आमेज तैयार करके उसे स्प्रे में डाल दें और ऐसी जगहों पर स्प्रे कर डालें जहां छिपकलियां रहती हैं या जहां उनके रहने का खतरा हो। काफूर की गोलियां। कीड़ों और हशरात को भगाने के लिए कपड़ों की अलमारी में काफूर की गोलियां डाली जाती हैं। छिपकलियों को भगाने के लिए भी यही तरीका आजमाएं। इन गोलियों को बावर्ची खाने के बर्तनों की अलमारी में डाल दीजिए, मगर बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। ये गोलियां बच्चों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। काली मिर्च का स्प्रे। छिपकलियों को भगाने के लिए पुसी हुई काली मिर्च के महलूल से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। काली मिर्च पीसकर पानी में मिला लीजिए, फिर इन जगहों पर स्प्रे को दीजिए जहां छिपकलियों के रहने का इम्कान हो। खास तौर पर बावर्ची खाने में ज़रूर स्प्रे कीजिए। बावर्ची खाने के बर्तनों की अलमारी के चारों तरफ और चूल्हे के नीचे जहां उनके रहने की जगह है, उन जगहों पर भी ज़रूर स्प्रे कीजिए। काली मिर्च की बो छिपकलियों के लिए नागवार होती है, इसलिए आप जहां इसका स्प्रे करेंगे छिपकलियां वहां से भाग जाएंगी।